एक सेकंड बता। साइम, बहुत बड़ा मैच पाकिस्तान इंडिया का 2 दिन बाद आने वाला है, तो कुछ आपकी फॉर्म भी लैग कर रही है, तो कप्तान तो ये उस दिन कह रहे थे कि मेरे वो प्लेयर्स जो पिछले मैचों में स्कोर नहीं करते रहे, उनको हमने ये टास्क दिया या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अब बड़े मैचेस में एशिया कप में परफॉर्म करेंगे। तो कैसा अब आज की जो परफॉर्मेंस है या पिछले आपके चंद मैचों की परफॉर्मेंस के बाद इंडिया के मैच को कैसा देख रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल बड़ा मैच होता है लोगों के लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। बट ऐसा है कि हम लोग एज अ टीम इस चीज़ को नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि हमारे लिए डे बाय डे जो नेक्स्ट मैच आ रहा है उसमें हमारा वही सेम प्रोसेस फॉलो करें, और जो इम्प्रूवमेंट्स हम अपने प्रोसेस में कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन में बेहतर कर सकते हैं, वो करें। और एज अ टीम हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं कि अगर कोई नहीं भी परफॉर्म करे या किसी की परफॉर्मेंस में गैप आ गया तो वो हमको अगर एक को बड़ा मैच जिता दे या कोई बैक टू बैक मैचेस जिता दे तो वो कवर हो जाता है। तो 11-15 लोगों की टीम है, तो हम नहीं चाहते कि कोई एक दो ही परफॉर्म करते रहें। हम यही चाहते हैं कि सब मिलके कोई एक एक मैच करके जिताते रहें, तो इस तरह हमारा कॉम्बिनेशन बने। In the light of this big victory, how does it feel? Generally, what the decision to bat first also was to get a feel for everybody and be ready for the important match? Not really. Actually, we saw the conditions, it looked pretty dry, and we thought that it's gonna be no dew. So batting first would be, yeah, and batting first and give them a big target and then defend it on that pitch that looked slow. So that would be difficult for them. So that's why we batted first. साइम, वो जो न्यूयॉर्क में मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप, गालिबन आपको नहीं खेले थे, तो आप बेंच पे बैठ के कैसा लगा कि पाकिस्तान 120 नहीं चेस कर सका और वो लास्ट मैच था इंडिया से T20? सर उस बात को तो कोई साल 1.5 साल हो गया। उस वक्त आप पूछते तो मैं आपको बताता कैसा लगा। अब तो नहीं याद सर, मुझे बहुत टाइम हो गया उसको। साइम, एशिया ये जो अभी यूएई का जो लेग चल रहा है पाकिस्तान टीम का, इसमें आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इतनी तवातर के साथ नहीं आ सकी बैट के साथ, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? आपके ऊपर कोई प्रेशर है या टीम मैनेजमेंट ने आपको कोई इस चीज़ के ऊपर? दूसरा, अगर आप बता सकें टीम कॉम्बिनेशन के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान 2 स्पेशलिस्ट के साथ जाएगा या पेसर्स के साथ, तो क्या टीम मैनेजमेंट में अभी तक कोई इस चीज़ के ऊपर बात हुई है कि जो 2 स्पिनर की जो स्ट्रेटजी थी वो शारजा के लिए थी कि यहाँ पे थी? क्योंकि इंडिया के ख़िलाफ़, इंडिया की बैटिंग के ख़िलाफ़ फ़हीम अशरफ एज ए सेकेंड पेसर, आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्की स्ट्रेटजी नहीं होगी, या उस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग एज अ टीम एक दूसरे पे सब ट्रस्ट करते हैं, और इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस कि हम लोग सारे एक दूसरे को ट्रस्ट करके लेके चल रहे हैं कि प्लेयर्स कॉन्फिडेंस में रहें और बारी बारी से सब लोग मैच जिताएं। तो ये तो लाइक हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट करना ही होती है, एंड देन रिजल्ट तो कोई भी नहीं बता सकता कि इन दी एंड ऑफ द डे कौन परफॉर्म करेगा। दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने कॉम्बिनेशन की बात की, तो यू कैन सी हम लोग कंडीशंस असेस करने की कोशिश करते हैं जब मैच डे पे। इट्स अबाउट द डे के पिच कैसा दिख रहा है। अगर ज़्यादा ड्राई लगता है, हमको लगता है कि स्पिनर्स, तो देन वी गो फॉर 3 स्पिनर्स। और अगर हमें लगेगा कि फास्ट बॉलर खिलाना ज़रूरी है तो वो कोचेज़ उस पर जाएंगे। साइम, बड़ी अच्छी बात है कि आप टीम वर्क की बात कर रहे हैं कि 11 रुकनी टीम है, हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी यही कहता है कि आज अगर ख़राब हुआ है तो भूल जाएं और कल के बारे में सोचें। लेकिन ये क्रिकेट बड़ा जालिम है कि क्रिकेट में जो है आप 90 दिन रोते हैं, सिर्फ 10 दिन हंसते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर भी हैं जो परफॉर्मेंस करके टीम से बाहर हुए हैं। आप पाकिस्तान के एक टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बॉलिंग में जो है आपकी बैटिंग दबती जा रही है। सर बॉलिंग और बैटिंग और फील्डिंग तीनों अलग चीज़ें हैं, और एज अ प्लेयर यही चाहते हैं कि जो रोल मिले उसको पूरी तरीके से अदा किया जाए, और इट्स अबाउट द डे कि कौन परफॉर्म करता है कौन नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं होता। अगेन इट्स अबाउट एफर्ट, और हम लोग सब, मुझ समेत, कप्तान समेत, इवन मैनेजमेंट, हम सब कोशिश कर रहे हैं पूरी एफर्ट देने की कि हम लोग इस टीम को साथ बेस्ट रिजल्ट्स ले सकें।
प्रोसेस फॉलो करके अपना। और दूसरा आपका सवाल क्या था, सॉरी मैं भूल गया। जी मैंने आपको यही बोला ना कि जो रोल है उस पर हम एफ़र्ट कर रहे हैं और बाकी परफॉर्मेंस तो हमारे हाथ में नहीं है। एफ़र्ट हमारे हाथ में तो हो सकता है कल को कोई बड़ा मैच जिता दें तो सब कवर हो जाता है, तो वी ट्रस्ट आवरसेल्व्स, सब पे ट्रस्ट है। तो लेट्स सी कि हम यही होप करते हैं कि सब लोग मिलके कोई ना कोई बड़ा मैच जिताते रहें। साइम, थोड़ा प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपका आई बिलीव आपका फर्स्ट मैच होगा इंडिया के ख़िलाफ़, और काफ़ी सारे प्लेयर्स टीम में अभी ऐसे हैं जिनका फ़र्स्ट मैच होगा इंडिया के ख़िलाफ़, और रीसेंट जो एनकाउंटर्स थे उसमें पाकिस्तान ने काफ़ी सारे मैचेस हारे हैं। तो एक कोई मेंटल प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस का लोड, उसको हैंडल करना आपके लिए मुश्किल होगा, या आपको लगता है कि एक तरह से ब्लेसिंग इन डिसगाइज होगा कि आपको नहीं पता कि किस तरह का होता है प्रेशर इंडिया के साथ खेलने का, और यू लर्न ऑन द डे? आई थिंक पिछले 3-4 महीने से हम लोगों की जो टीम कॉम्बिनेशन और मैनेजमेंट का यही मैसेज है सबसे ज़्यादा कि पास्ट से सीखना है और आगे बढ़ना है, एंड हमने पीछे को याद नहीं रखना है और आगे पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ऑन द डे जो हमारा नेक्स्ट मैच है 1 by 1 उस पर फोकस करके चलना है, एग्जीक्यूशन हमने बेहतर करने की कोशिश करनी है, प्रोसेस को फॉलो करना है। सो इट्स नॉट अबाउट कि कल क्या हुआ था या कल क्या होगा, अभी हम क्या सबसे बेहतरीन कर सकते हैं एक दूसरे का साथ देकर, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हाल में जो है पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट रीब्रांड की है, दे आर प्लेइंग फियरलेस क्रिकेट। आपको लगता है आप इंडिया के अगेंस्ट फियरलेस क्रिकेट खेल पाएंगे गिवन द क्वालिटी ऑफ इंडियन ऑपोजिशन, आपका जो ऑपोजिशन है उसकी क्वालिटी को देखते हुए? सर हम कोशिश करते हैं कि सबके अगेंस्ट फेयरलेस क्रिकेट खेलें। Sam, as it was mentioned, आपका पहला गेम होगा अगेंस्ट इंडिया आई थिंक, तो जस्ट मतलब रिसेंट ईयर्स में इंडिया पाकिस्तान आपके लिए पर्सनली कैसा सिग्निफिकेंस है? व्हाट आर योर रीसेंट मेमोरीज ऑफ द क्लैश? एंड सर मेमोरीज क्या मैटर करती हैं, अब तो ये टूर्नामेंट है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये टूर्नामेंट हमने जीतना है। वी आर नॉट जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू पाकिस्तान इंडिया मैच, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विन द टूर्नामेंट। Sam, just want to take you back to earlier this year. You had a very freak injury. Just want to ask you about the mental toll it took on you. What did you do to kind of come out of that phase, and how challenging was it? And has that kind of changed the outlook towards the way you think and think about the game? Yeah, it is challenging to have an injury, but I think what I think is it's not in our hands, and like it's uncontrollable. So if it happens, you do what you have to do and then come back to field again and give the full effort. साइम, टॉप ऑफ द ऑर्डर जसप्रीत बुमराह को खेलना कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए? बिल्कुल चैलेंज है सर, जब आप मैच खेल रहे होते हैं तो हर तरह का बॉलर आपके लिए चैलेंज ही होता है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि टीम को किस तरह जिताना है, उसके लिए वेज निकालना, प्रेजेंट मोमेंट में रह के मैच में प्रेशर में, वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।